वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर 5 द लास्ट लेसन अल्फोंस डॉर्डेट ने जो लिखी है, इसको मैंने आपको रीड करवा दिया था, समझाया था वो अच्छे से। और आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वर द पर्शियन सोल्जर्स डूइंग? पर्शियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे उस वक्त जब वो राइटर जब आ रहा था? तो द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी कि वो अपनी परेड प्रैक्टिस कर रहे थे, मार्च कर रहे थे मिलिट्री का। Second, what advice did the blacksmith give to the author? The blacksmith gave advice to the author that don't go so fast. You will get to your school in plenty of time. जब वो जा रहा था author तो blacksmith उसे क्या advice दिया कि इतना fast मत जाओ, बहुत time है, ठीक है भाई। Who were the occupying the back benches? और जब वो स्कूल पहुंचा तो बैक बेंचेस पे कौन बैठा हुआ था? तो द विलेज पीपल, ठीक है, द विलेज पीपल वर ऑक्यूपाइंग द बैक बेंचेस। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज इट द लास्ट लेसन इन फ्रेंच? क्यों ये लास्ट लेसन फ्रेंच में था? बिकॉज द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अलास्क एंड लॉरेन, यानी कि अब से वो वहाँ पे जर्मन पढ़ाया जाएगा कल से, इसलिए वो फ्रेंच का लास्ट लेसन था। वाई शुड पीपल होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज एट द सेम टाइम? लोगों को अपनी लैंग्वेज पे पकड़ क्यों रखना चाहिए? तो पीपल शुड होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज एट द सेम टाइम बिकॉज इन द लास्ट लेसन मिस्टर एम हैमल stated that a language always keep the people united. लैंग्वेज लोगों को यूनाइटेड करके रखती है, ये हमें एनकरेज करती है ताकि हम अपनी फ्रीडम के लिए लड़ सके, इसलिए हमें लैंग्वेज को होल्ड करना चाहिए एट द सेम टाइम। कीप द पीपल यूनाइटेड, ही एनकरेज देम टू फाइट अनटाइडली टू विन देयर फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द ऑर्डर थिंक अबाउट द पिजन्स? द ऑर्डर थॉट दैट अबाउट द पिजन विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? उन्होंने पिजन्स को देखकर सोचा उसने क्या पिजन को भी जर्मन सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वट वॉज एम हैमल सिस्टर डूइंग? एम हैमल की सिस्टर क्या करी थी? तो एम हैमल सिस्टर पैकिंग हर एंड हिज थिंग बिकॉज दैट द लास्ट डे ऑफ हर एंड एम हैमल इन अलास्क एंड ऑरेंज, ठीक, क्योंकि उनका लास्ट डे था तो वो उनकी पैकिंग कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड द ऑर्डर फील लाइक बोथ क्राइंग एंड लाफिंग? वहाँ ऑर्डर क्यों क्राइंग और लाफिंग दोनों फील कर रहा था? कि ऑर्डर रिमेंबर द सीन ऑफ ओल्ड हॉर्सर, ठीक, वो स्कूल का लास्ट डे था तो सभी लोग वहाँ पे अपनी लैंग्वेज लास्ट लैंग्वेज फ्रेंच में पढ़ने आए थे। तो उनमें से एक उनका सबसे बड़ा एजेड आदमी था ओल्ड हॉर्सर, गांव के लोगों में वो आया था और वो लेटर्स पढ़ रहा था, वो बच्चों की जो बुक होती है प्राइमर उससे। तो ही वॉज क्राइंग, वो भी रो रहा था क्योंकि उसकी जो वॉइस है वो भी ट्रैम्बल विथ इमोशन, ठीक। इट वॉज सो फनी टू, और इससे उनको अजीब लग रहा था बच्चों को देखकर कि इतना बड़ा आदमी बच्चों की बुक से पढ़ रहा है, जिससे क्राइंग और लाफिंग दोनों का मोमेंट था, क्योंकि वो उनसे पढ़ा नहीं जा रहा था, इसलिए वो क्राइंग मोमेंट, फनी मोमेंट भी था। दे वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई एट द सेम टाइम। अब देखिए ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब ये लॉन्ग आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। फर्स्ट, डिड द ऑर्डर अराइव इन स्कूल ऑन टाइम? वाई? No, the order did not arrive in school on time because he started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel was to question them on participles. He did not know a word about participles. ठीक, ये मैंने आपको सारा समझा दिया है, उसी में डिटेल में आंसर आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ डिड द ऑर्डर नो दैट समथिंग वॉज रॉन्ग? ऑर्डर को कैसा लगा कुछ गलत हो रहा है? तो यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन, जब स्कूल स्टार्ट होता था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, but it was always still that day. Everything was as quiet as Sunday morning. There was no opening or closing of desks. His classmates were already in their places. The teacher's great ruler, instead of rapping on the table, was under M. Hamel's arm, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट अट्रैक्टेड द ऑर्डर अटेंशन व्हेन ही रीच्ड हिज बेंच? व्हेन द ऑर्डर रीच्ड हिज बेंच, he saw his teacher, M. Hamel, had put on his best dress, his beautiful green coat, his frayed shirt, and a little black silk cap, all embroidered. The whole school seemed so strange and solemn on the bank benches that were always empty. The elderly village people were sitting quietly like the किड्स, ठीक है, बड़े लोग भी बच्चों की तरह उस दिन बैठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द ऑर्डर फील ऑन लर्निंग
that it was the last lesson. The other come to know that it was the last lesson in French that Hamel would give them. From the next day, they will be taught only German. Then he felt sorry for not learning his lesson properly. His books, which seemed a nuisance and a burden earlier, were now old friends. His feeling about Hamel also changed. He forgot all about his rulers and how cranky he was. Question number 5th. Whom did the teacher blame for the poor learning of students? Why? जो उनके टीचर थे उनको उसको ब्लेम किया कि बच्चे सीख नहीं पा रहे. तो पहला हैमल ब्लेम द पेरेंट्स. पहले उन्होंने पेरेंट्स को ब्लेम किया फॉर द poor learning of students बिकॉज दे पेरेंट वांटेड देम टू वर्क ऑन द फार्म टू अर्न सम मनी. क्योंकि उस समय लोग चाहते थे कि बच्चे जो है काम पढ़ाई छोड़कर उनके साथ काम कर ताकि पैसे आ सके. ही ब्लेम हिमसेल्फ आल्सो फॉर नॉट बीइंग बॉर्डर इनफ टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज. फिर बाद में उन्होंने अपने आप को ब्लेम किया कि उन्होंने अपना इतना फोर्स नहीं दिखाया, इतनी परेशानी नहीं दिखाई कि वो बच्चों को अपनी लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज सिखा सके फ्रेंच. एंड ऑप्टिंग टू उनको भी काम करने के लिए कहा. पुट देम टू वर्क ऑन देयर फार्म or at their meals instead. Why was the author amazed during the grammar lesson? Author grammar lesson में क्यों amazed हैरान हो गया था? The author was amazed to see how well understand it. All he said seemed so easy, so easy. He had never listened so carefully to his teacher before. How did the writing lesson go? Writing lesson ग्रामर के बाद राइटिंग पढ़ाया गया था. तो उन्होंने वो कैसा था? तो that day Hamel had new copy for us. या us की जगह यहाँ पे them लिख लो. For them, written in a beautiful round hand. France, Alaska. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom. Everyone set to work, and how quiet it was. The only sound was a scratching of the pen over the paper. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो है क्लास 8 क्लास आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया. आज इसे आप कॉपी में नोट कर लेना.